नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। हरियाणा में खुद को तीसरा विकल्प बताते हुए आम आदमी पार्टी ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति तैयार की है। 15 दिनों में 45 रैलियों के जरिए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में इन ताबड़तोड़ रैलियों की कमान सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक के हाथों में होगी। 26 जुलाई से इन रैलियों की शुरुआत होने जा रही है, जिसका शुभारंभ भगवंत सिंह मान करने जा रहे हैं। आपकी ओर से दावा किया जा रहा है कि राज्य के 7000 गाँव में बदलाव जनसंवाद के जरिए लोगों के मिजाज से पता चला है कि लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकारने का मन बना चुके हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से आम आदमी पार्टी को वोट कतवा बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इन रैलियों के जरिए क्या अपने पक्ष में माहौल बना पाएगी। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बन पाने में कामयाब हो पाएगी? आज की बिग डिबेट इसी मुद्दे पर। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता सुरेश रोड साहब इस चर्चा में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश भड़ाना साहब हैं। आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आप दोनों का। और आपसे कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। मैं शुरुआत सुरेश रोड साहब आपसे ही करना चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है कांग्रेस के लिए? अक्षय जी, पिछले लोकसभा चुनाव से भी यह स्पष्ट हो गया और उससे पहले आदमपुर के बाई इलेक्शन में भी स्पष्ट कर दिया था, जो लोकसभा से पहले हुआ था, कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बीजेपी का एक मजबूत विकल्प है। कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को चलता कर सकती है। आम आदमी पार्टी की आदमपुर बाई इलेक्शन में कितनी वोट आई ये सबको पता है। श्री सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने आए। कुरुक्षेत्र लोकसभा 770 पे देखो में उन्होंने अच्छी वोट ली, 5 लाख वोट वो लेके गए बहुत कम समय में। और इससे मतलब ये हम गुप्ता जी भी कह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी का वो धन्यवाद भी कर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वोट बैंक में गुप्ता जी को जो मिला, बेशक उससे अनुराग डांडा जी को जलन भी हुई, तो कई बार के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। जबकि अनुराग डांडा जी के बूथ पे गुप्ता जी की जमानत जब्त हुई, गुप्ता जी हारे, लेकिन अनुराग डांडा जी ने वो नहीं देखा। उन्होंने हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उंगली उठाई, अशोक अरोड़ा जी के ऊपर उंगली उठाई, रणदीप सुरजेवाला जी के ऊपर उंगली उठाई। आपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा कि इनके बूथ से गुप्ता जी हारे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ही 5.25 लाख वोट बहुत कम समय में चुनावी मैदान में आने के बाद यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी सुशील गुप्ता को जो भी वोट मिले उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा सहयोग था? बड़ा सहयोग था। और लेकिन 7000 गांव में महासंवाद करके आ रही आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम 7000 गांव में पहुंचे हैं, लोगों के साथ संवाद हमने किया है। लोग चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस अब दोनों को नकारने का मन बना चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है। मैं पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूं। यहाँ पर 1991 के बाद से जी लगातार आजाद एमएलए बनते आए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग यहाँ पार्टी की टिकट लेकर आते हैं किसी भी पार्टी से, जी तो वो वोट मांगने नहीं जाते, लोगों से मिलने नहीं जाते, वो बिल्कुल जाते हैं। लोग उनको चाय पानी भी पिलाते हैं, जलपान भी कराते हैं और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर उनको सी ऑफ भी करते हैं। लेकिन जिस दिन पोलिंग डे आता है तो पुंडरी विधानसभा के लोग पार्टी के उन किसी भी उम्मीदवार को नहीं जिताते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सुनीता केजरीवाल जी अगर कहीं पहुंच भी गई, कहीं मिल भी ली, उनका जलपान भी हुआ होगा, उनको लोगों ने एक तरह से उनका स्वागत भी किया होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को कोई वोट दे। ठीक, लोग वोट अपने
मनपसंद उम्मीदवार को देते हैं जो लोकप्रिय होता है, जिसको जनता चाहती है। अगर ठीक है, और इस मामले में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लोकप्रिय है और कांग्रेस पर इस बार लोग भरोसा करने जा रहे हैं। राकेश भड़ाना साहब क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी न 3 में न 13 में दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें 3 में ना 13 में बता रहे हैं, वो खुद ही 3 में ना 13 में है। इतिहास गवाह है इस बात का। और आंकड़े कहते हैं, राकेश भड़ाना नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं इस बात को। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव ये लड़े कांग्रेस के, तो 10 की 10 लोकसभा की चुनाव यहाँ औंधे मुगरे। और हालात ऐसे हो गए हरियाणा में, जो फरीदाबाद जो एक डिस्ट्रिक्ट है जो हमेशा कांग्रेस का कहा जाता है, वहां इनके कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई। कहीं 6 लाख से हारे, कहीं 8 लाख से हारे, कहीं 5 लाख से हारे। और इस बार इनका अच्छा समय था कि इंडिया गठबंधन में हमारे साथ आ गए। और आज इन्हें देखे कि कहीं ये 2 लाख से हारे, कहीं ये 3 लाख से हारे। वो कट के जो रेशो था वो कम हो गया, 6 लाख के 8 लाख की बजाय 1.5 लाख। ये किसकी वजह से हुआ ऐसा? वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पास पिछले 10 सालों में ना संगठन बना पाए, ना प्रदेश अध्यक्षों को ये सही तरीके से रख पाए, और ना इनके पास कोई नेता है जिसकी नाम पे चुनाव लड़ते। हालात ऐसे हो गए कांग्रेस के कि जिन लोगों के दम पे चुनाव लड़ा करते थे, चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे अवतार सिंह भड़ाना हो, चाहे राविंदरजीत सिंह हो, सब बड़े बड़े नेता इन्हें छोड़ के चले गए। अगली बात, ये बात कहते हैं कुरुक्षेत्र की। मैं कहता हूं कुरुक्षेत्र की पे जितनी वोट हमें मिली वो अरविंद केजरीवाल जी के दम पे मिली, ना कि कांग्रेस के दम पे मिली। कांग्रेस ने तो पीठ में छुरा घोंपने का किया, और कांग्रेस ने, हमारे वर्करों ने वहां से छोड़ के सिर्फ वो भड़ाना साहब, सुरेश रोड साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि सुशील गुप्ता जी जो आपके गठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्होंने तक ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था वोट। धन्यवाद। तो कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी का किया था, अभी उन्होंने संगठन ने काम किया। उन लोगों ने हमारी जीतोड़ मेहनत करके हमारी पार्टी को यहाँ पे 5 लोकसभा सीट जिताई। वो तो ये तो आपको सब पता है कि राजनीति में ये सब बातें चलती रही है। परंतु अगर ये कह रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि इनका जो कार्यकर्ता था कुरुक्षेत्र का, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आम आदमी पार्टी को लगता है कि हरियाणा बदलाव चाहता है और विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है, ना बीजेपी की ओर ना कांग्रेस की ओर? इसका आधार क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा, जो अरविंद केजरीवाल जी की जो 5 गारंटी हमने हरियाणा में दी है, वो 5 गारंटी 3 बार दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बना चुकी है। वो 5 गारंटियां, वो 5 गारंटी पंजाब में हमारी सरकार बना चुकी है। वो 5 गारंटी नगर निगम में, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी राज किया करती थी, वहां हमारी नगर निगम में पूर्ण बहुमत से वहां पे हमारा मेयर बना चुकी है। वो 5 गारंटी हरियाणा के लोग भी लेना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम करा, हरियाणा के भ्रष्टाचार हरियाणा में चरम पर पहुंच गया, बेरोजगारी हरियाणा में चरम पे पहुंच गई, महिलाओं की सुरक्षा हो नहीं रही, विकास हो नहीं रहे। तो अब दिल्ली के, हरियाणा के लोग भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस को पिछले 10 साल देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 10 साल देख लिया। तो जो वो चाहते हैं कि जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने सुविधाएं दी है, जो पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने जो सुविधाएं दी है, क्योंकि हरियाणा आप जानते हैं कि पंजाब और दिल्ली से लगा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हरियाणा में भी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बने, और जो कार्य दिल्ली और पंजाब में वो हरियाणा में भी हो। ठीक है सुरेश रोड साहब, वो तो सीधा कह रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का शासन हो या कांग्रेस के 10 साल का शासन, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, और यही वजह है कि इस बार हरियाणा का लाल केजरीवाल करेगा कमाल। नहीं, देखिए, मैं कोई विरोधाभास में नहीं पढ़ना चाहता, और जो राकेश भाई ने बताया, मैं इनको बताना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने खुद कहा, अनुराग डांडे जी का बयान का जो खंडन आया, वो सबसे पहले श्री सुशील गुप्ता जी के मुंह से आया। और हमने आपके चैनल पे, शायद ये दूसरे चैनल पे डिबेट करते थे, प्रियदर्शनी जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता थी, उन्होंने भी एक दिन कहा कि भाई ये पार्टी आम आदमी पार्टी का बयान नहीं है जो अनुराग डांडा जी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बोले मैं प्रवक्ता के तौर पर, पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर जो बात कह रही हूँ वो पार्टी की लाइन है। प्रियदर्शनी जी को एक दिन ऐसे ही, जैसे आज भी वो मेरे साथ जुड़ी होती, तो उन्होंने बल्कि उस बात को कोड किया कि हाँ ऐसा मैंने बोला था। प्रवक्ता तो राकेश भड़ाना साहब भी हैं,
वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीतने के बाद 9 में से धन्यवाद आम आदमी पार्टी को किया कि बहुत सहयोग मिला। नहीं, मैं धन्यवाद की बात नहीं कह रहा, मैं अक्षय जी वो बात बता रहा हूँ कि जो अनुराग डांडा जी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के नेताओं ने सूर्य और अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ विश्वासघात किया जी। तो उस बात का खंडन सबसे पहले गुप्ता जी ने किया, जो उम्मीदवार थे, जो मैदान में थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। अनुराग डांडा जी तो शायद एक दिन आए थे मेरे पुंडरी हल्के में भी, एक सभा में आए थे, उनको जो बोलने के लिए बोला वो बोला ही नहीं, स्पीच नहीं दी। तो वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस ने वोट नहीं मांगी, वो तो खुद ही नहीं मांग रहे थे गुप्ता जी के लिए। उनके बूथ पे खुद आम आदमी पार्टी आ रही है और कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। कलायत में उनका गांव है जो, खुद उनके बूथ पे आम आदमी पार्टी पूरी तरह हारी है। और तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की भूमिका वोट कटवा से ज्यादा नहीं होगी चुनाव में? नहीं, वोट भी नहीं काट पाएंगे, लोग सिरे से नकार चुके हैं, ये वोट कटवा वाली कैटेगरी में भी नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल कोई ये बात वो नहीं है, तो 2 महीने के बाद सामने आ जाएगा। आजमपुर के बाई इलेक्शन में जो स्थिति थी वो ठीक नहीं। भड़ाना साहब भी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए भड़ाना साहब, फिर मैं एक ब्रेक के लिए रुकना है, फिर मैं सुरेश रोड साहब आपके पास आऊंगा। आपकी बात पर ही वो कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश भड़ाना जी वो कह रहे हैं कि जमानतें बचाना मुश्किल हो जाएगा, कहां आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूरा देश देख रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है। जब एक कहावत है कि जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। कांग्रेस का तो ऐसे हालात हो गए कि सब नेताओं को, जो बड़े नेता इनके, जो बड़े सारे नेता गिने जाते थे, वो सारे पार्टी छोड़ के क्यों भाग रहे, इस बात का जवाब दें। अगर इनकी सरकार बन रही थी, इनका अगले सरकार में ये पूरे साझेदारी इनकी होने वाली है, तो ये सरकार, किरण चौधरी जी क्यों भाग गई, कुलदीप बिश्नोई जी क्यों भाग गए, वीरेंद्र सिंह जी क्यों भाग गए, मतलब बड़े बड़े नेता सब छोड़ के भागे क्योंकि उन्हें दिख रहा है। चलिए, यानी आप इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर की जो गुटबाजी है वो कांग्रेस को चुनाव में भारी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के पल्ले कुछ बचा नहीं, और वो लोगों ने पता है कि आने वाली जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। राकेश भड़ाना साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इतना ही माहौल था तो भगदड़ के हालात क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं? गुटबाजी आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए, हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई है? अक्षय जी, हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सारे नेता एक मत हैं और पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार, चाहे कोई बैठक हो, चाहे कोई मंत्रणा हो या चुनावी ड्यूटी हो, सभी नेता अपना अपना जो कर्तव्य है वो निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने पूछा कि इतने नेता चले गए हैं, ये नेता, हमारे नेता जो थे, चाहे वो किरण चौधरी जी गई अभी, या उससे पहले जी गए, या नवीन जिंदल जी गए, वो उस तरीके से गए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए। जैसे आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने ईडी, सीबीआई उसके दुरुपयोग के कारण, दुरुपयोग के चलते जेल में भेज दिया, धक्के से भेज दिया। कांग्रेस क्या मानती है? हमारे वाले नेताओं को, चाहे किरण जी भी एक कोई एक सामान्य महिला नहीं है, बातों से बहुत पुराना नाता रहा उनका। तो नवीन जिंदल जी का किसने नहीं पता, इतना बड़ा दबाव था। कोयला चोर खुद प्रधानमंत्री बोलते थे, और ऐसे ही थोड़ी कोयला चोर बोलने के बाद उनको माफ किया गया होगा। बिश्नोई जी के हिसार आवास के ऊपर कितने कितने घंटे की रेड डली थी, किसको नहीं पता। तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी या नरेंद्र मोदी ने जेल में भेजा है, उसी तरीके से कांग्रेस के नवीन, कम से कम इतनी तो अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को निर्दोष मान रही है। कम से कम जी, कांग्रेस पार्टी निर्दोष मान रही है अरविंद केजरीवाल को। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, हम तो अभी भी ये मानते हैं कि दो चुने हुए चीफ मिनिस्टरों के साथ गलत किया है। वो अपने झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हों। और चलिए, विषय से हम भटकते नहीं हैं, हम चुनाव की तरफ ही फोकस रखते हैं, क्योंकि फिर तो तमाम ऐसे नेताओं के नाम सामने आएंगे जिन्होंने क्या क्या नहीं कहा। लेकिन हम हरियाणा इलेक्शन पर ही फोकस रखते हैं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं, जो प्रश्न अभी राकेश भड़ाना साहब ने भी किया
कहीं आपने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सही कि बात। अति आत्मविश्वास में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हल्के में मानकर गलती कर रही है? नहीं नहीं नहीं, अक्षय जी मैं एक बात आपको और बताता हूँ। हम्म आपने कहा कि हम उस विषय पे जाना नहीं चाहते, मैं चला जाता हूँ। ये बिल्कुल आपने एक पॉइंट देखो, डिस्कस होना चाहिए, डिबेट का मतलब ही तब है। हाँ, तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल हमारे नेताओं पे आरोप लगाए, चिल्ला चिल्ला कर लगाए। शीला दीक्षित जी के बारे में क्या नहीं बोला, सरदार मनमोहन सिंह के बारे में क्या नहीं बोला। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की नफरत वाली राजनीति के समापन के लिए, हाँ, या नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, किसानों पे 750 किसानों की शहीदी ले ली, उन समस्याओं को या मानवता को समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिर भी केजरीवाल जी को इंडिया गठबंधन में जगह दी, अपने साथ लगाया और साथ दिया उनका। ये बड़ी बात है, ये कांग्रेस का बड़ा दिल है, ये हमारे लिए कोई नेगेटिविटी की बात राकेश नहीं। भड़ाना साहब वो कह रहे हैं कि बड़प्पन है कांग्रेस का कि INDIA गठबंधन में आम आदमी पार्टी को जगह दी। एक सेकंड में बात कवर कर रहा हूँ। नहीं, आप ही दोनों मेहमान हैं, एक दूसरे का जवाब आप ही लोग को देना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और इस जी। बात में हाँ, कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, उनको हमने गठबंधन में अपने साथ लिया। हाँ, हाँ, इससे ये तो साबित हो ही गया कि कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है, हाँ, हाँ, इसमें तो कोई किसने दो राय। किस लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ हाँ। कि जो उनके द्वारा लगाए गए आरोप थे, अगर वो सत्य साबित होते तो अरविंद केजरीवाल जी भी शायद हमारे से परहेज करते। इसका मतलब उनके आरोप जो थे वो निराधार थे। ठीक है राकेश भड़ाना साहब, क्या क्या जवाब देंगे? ठीक है सुरेश और साहब, फिर भी साथ आए हमारे। मैं तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का बड़ा दिल इतना है कि INDIA गठबंधन में आम आदमी पार्टी को जगह दे दी, यही बहुत है। किसको तो किसने ठीक सुरेश और साहब, अब जवाब सुन लीजिए, आप ही का सवाल था ना, आप ही ने जो बात रखी है उस पर जवाब दे रहे हैं भड़ाना साहब। मैं ये कह रहा हूँ किसने किसको जगह दी, पूरा देश इस बात को जानता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ना होते तो पिछली बार ये 46 पे थे, इस बार 20 पे रह जाते। इनके ऐसे हालात देश में हो गए थे क्योंकि इन पे कुछ बचा नहीं था देश में। साफ छवि का कोई नेता इनके पास था नहीं, सब पे आरोप लगे हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी देश के ऐसे नेता थे जिनके ऊपर पूरे देश में विश्वास जागा था कि अगर कोई बिजली फ्री दे सकता है, सड़कें फ्री बना सकता है, अच्छी शिक्षा फ्री दे सकता है, चिकित्सा में अच्छा काम कर सकता है, तो अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और इंडिया गठबंधन में इन्होंने हमें जगह नहीं दी, हमने इनको जगह दी थी। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे हैं कि गठबंधन की बात को, उसकी गुटबाजी की बात कर रहे थे कांग्रेस की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे और लाठी डंडे किसने बरसवाए? कांग्रेस के CLP नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बरसवाए। वो किस पे मुकदमा दर्ज करवाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे पे अशोक तंवर ने मुकदमा दर्ज कराया। आज कुमारी शैलजा पद यात्रा कर रही है, उससे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि मैं 28 तारीख से पद यात्रा चालू करूंगी, उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने पद यात्रा चालू करी। फरीदाबाद में 4 तारीख को कुमारी शैलजा जी का प्रोग्राम था, दीपेंद्र हुड्डा को पता चला कि उनकी पद यात्रा है, उसने उनसे पहले बल्लभगढ़ में पद यात्रा रखी। कौन नहीं जानता इनकी गुटबाजी को? और इनकी गुटबाजी के बाद ही 4 प्रदेश अध्यक्ष इनके बदल गए, संगठन इन पे आज तक बना नहीं। इन्हें इनकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं, 40,000 पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के पास, जो हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह है। इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी है, एक दूसरे के नेताओं को नीचा दिखाने की बात है। ठीक है सुरेश और साहब, दूसरे के नेताओं को मानते नहीं है। इस तरह की इनकी कांग्रेस पार्टी है। सुरेश और साहब क्या कहेंगे? मैं क्या बता रहा हूँ, हम तो देखिए गठबंधन का धर्म निभा रहे थे, हम मंच पे थे। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के पूरे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे गुप्ता जी। अरे भाई 5,25,000 अभी तो वोट लिया है, आम आदमी पार्टी ने लिया, आपने तुमने लिया? वो 5,13,000 तुमने लिया क्या? कुछ चेहरा क्या था? हम आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इनका क्या था? इनके तो सारे नेता छोड़ के भाग गए थे, सारे युवराज, ये सारे इनके कार्यकर्ता इनके युवराज को जिताने के लिए भाग गए थे। क्या था इनके पास वहाँ? ठीक है भड़ाना साहब, ठीक है सुन तो लीजिए उन्हें भी। अब तो चर्चा के समापन का वक्त है, मुश्किल से 1.5-2 मिनट का वक्त है। सुरेश और साहब, मैं तो इन्हें सुन रहा हूँ, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, इस बात का जवाब दे। ठीक है, राजकुमार को किसने जिताया? अगर संगठन ना होता तो पिछली बार जीत लेते ना, 10 लोकसभा हार गए थे। सुरेश और साहब वो कह रहे हैं संगठन तो कांग्रेस बना नहीं पाई 10 साल में, वो चुनाव क्या जीतेगी?
हमारा संगठन बहुत मजबूत है। पन्ना प्रमुख कहाँ से मजबूत है? जिलाध्यक्ष आपके हैं, प्रदेश महासचिव आपके हैं, कोई सेल आपकी बनी हुई है? अरे मजबूत किस बात है, अपने आप में मजबूत है। हाँ मजबूत है तुम्हारा इस बात के लिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है, उसको मजबूत करने में लगे रहो। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत है, उसको करने में लगे रहो। कांग्रेस को मजबूत थोड़ा कर रहे हो ठीक, अब तुम लोग। जवाब ले लीजिए सुरेश रोड साहब। वो कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब आज की डेट में सिर्फ हुड्डा कांग्रेस रह गया है और बाकी पार्टी में नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी जाती, चाहे रणजीत सुरजेवाला हो या किरण चौधरी जो पार्टी छोड़ गई, श्रुति चौधरी पार्टी छोड़ गए, और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि लगातार नेता असंतुष्ट बने हुए कांग्रेस के, या हुड्डा खेमे के साथ या खिलाफ, दो सूरत हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। एक प्रदेश के वो प्रभारी भी हैं। सुरजेवाला जी भी एक प्रदेश के प्रभारी है, शैलजा जी भी कितना बड़ा एक जिम्मेदारी का पद है। हरियाणा में आपने कहा कि हुड्डा जी मजबूत है, ये तो खुशी की बात है। जब तक राज का कैप्टन, कांग्रेस खेमे की बात कर रहा हूं मैं, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं कि पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब बहुत मजबूत हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूत हैं। कांग्रेस में भी मजबूत है, हरियाणा में भी मजबूत है। अगर आप हरियाणा के दो नेताओं का चुनाव कराते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें फर्स्ट आएंगे, इसमें तो चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा तो हमारी एक परंपरा रही है कि चुने हुए विधायकों की राय के ऊपर पार्टी हाईकमान फैसला करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा में। भजनलाल को, आपकी पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि हमारी राय तक नहीं ली जाती, आप कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेंगे विधायकों की राय के आधार पर। अक्षय जी, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, अपने पुंडरी विधानसभा में 3 रिजर्वर आज की डेट में कार्यरत है। कल भी परसों भी मीटिंग होने जा रही है। ये राय लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय के बाद ही घोषणा पत्र अमल में लाया जा रहा है। घोषणा पत्र कमेटी, जिसका मैं भी आपके घोषणा पत्र में, इनके घोषणा पत्र में जब इनकी सरकार थी, भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनके घोषणा पत्र में यह था कि हरियाणा को समान विकास कराएंगे, और विकास कहाँ का हुआ? रोहतक का। इनके घोषणा पत्र में यह था कि समान नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां दी गई? 90% रोहतक में दी गई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार रोड साहब आप यहाँ बैठ के। आपका का घोषणा पत्र को कौन पूछता है? घोषणा पत्र को जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है आपकी पार्टी में। कांग्रेस ने कभी घोषणा पत्र को पूछा है? ठीक, फाइनल रिएक्शन सुरेश रोड साहब से भड़ाना साहब ले लेते हैं। आपने कई सवाल दाग दिए ना, उन्हीं पर जवाब ले लेते हैं। सुरेश रोड साहब, इन्होंने कहा कि रोहतक में विकास हुआ, बाकी हरियाणा में नहीं हुआ जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। मैं एक बिल्कुल फैक्ट बताता हूं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर किसी सरकारी यानी गवर्नमेंट की परियोजना का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे तो वो कैथल में पहुंचे। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको रोड साहब, आंकड़े देख लो हरियाणा के। क्या जनरल नॉलेज की कैसी बातें कर रहे हो आप भी यार? आप प्रवक्ता हो, बहकी बातें कर रहे हो। पूरा हरियाणा सुरेश रोड साहब, राकेश भड़ाना जी कह रहे हैं कि ये जो जनरल नॉलेज की किताब है ये कांग्रेस ने अपने घर पर छपवाई है क्या? अपने इनके घर पे छपी होगी, सारे प्रवक्ताओं के घर पे छप जाती है ना ये। कोई बात ही नहीं। मैं साहब आप भी क्या बहकी बातें कर रहे हो? आप इतने बड़े चैनल पे बैठ के आप क्या बोले जा रहे हो? 70% नौकरियां हरियाणा की रोहतक में लगी, पूरे हरियाणा का पैसा रोहतक में लगा, सब जानते हैं इस बात को। मैं जो कह रहा हूँ आप उस बात को झुठलाओ। आपके कहने से क्या होता है? आप आंकड़े देख लो, ये लो आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको, आप आंकड़े देखो। निकला के दे दूंगा। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कैथल में आके उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था एक परियोजना का, और वह हाईवे की परियोजना थी। तो इस अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बाकी हरियाणा में समान विकास नहीं कराया होता तो फिर कैथल में प्रधानमंत्री जी क्या? चलिए, यानी अब तो समय का अभाव है, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अब तो जनता के बीच जाने की तैयारी है। 15 दिन में आम आदमी पार्टी 45 ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रही है, 90 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की कोशिश है, और ये तमाम आंकड़े तो आप जनता के बीच में रखेंगे ही। और सुरेश रोड साहब की तरफ से जो दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां तो हैं। किसी को कमजोर रखना सबसे बड़ी गलती भी कई बार साबित हो सकती है। कमजोर है, हम तो कमजोर नहीं, जिसको कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी बोला जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा में इस बार मुकाबला दिलचस्प है।
भले ही सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मानी जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद को कहीं से भी कमजोर नहीं मानते और वो तीसरे विकल्प के तौर पर खुद को मानती हुई चल रही है। तो उधर जेजेपी और इनेलो जैसी पार्टियां भी हैं, वो भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही हैं। कुल मिलाकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। अब देखना है कि सीधी टक्कर दो दलों के बीच में होती है या फिर मुकाबला त्रिकोणीय होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का।